हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम स्पेशल एक क्लास चल रही है। जो इसमें जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम मैथ के पेपर से संबंधित है। इससे सारे प्रश्न जो भी है 2019 से लेके 2024 तक सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आज कुछ ऐसे प्रश्न हमने लेके आए हैं जो वृत्त से है। वृत्त से दोनों सवाल हमने लेके आए हैं। ये आपका ये लॉजिकल टाइप क्वेश्चन होता है, बस ये आपको इससे पूछा जाता है। ये आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुविकल्पी भी बन सकता है। ये बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसको हमने अति लघुत्री में लेके आया हूँ इसको। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। करा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। करा कोई एक वृत्त दिया है, उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा पहले खींची जा सकती है। अब देखो एक वृत्त से यहाँ पर कंडीशन है, एक वृत्त से एक बिंदु नहीं कर रहा है, यहाँ पर बिंदु तो कुछ नहीं दिया, बस सीधे सीधे बोला है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक वृत्त से हम रेखा खींचे तो एक देखिए एक हो गया, फिर यदि इधर खींचना चाहे तो इधर हो गई है, फिर इधर खींचना चाहे तो एक इधर हो गया, फिर एक इधर खींचना चाहे तो ऐसे हो गया। मतलब एक वृत्त से हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। तो यहाँ पे लिख देंगे अनंत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त में हमारी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक प्रश्न और समझ लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा एक वृत्त में एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त में एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा। यदि कहेगा एक वृत्त में समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त में समांतर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन कहेगा एक वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त के अंदर 0 या 0 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, या एक भी नहीं खींची जा सकती है। ये सब प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पक्का कोई न कोई, जितने में 3-4 प्रश्न भी बताया है स्पर्श रेखा संबंधित, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा। किसी न किसी सेट में पक्का आएगा। 7-8 सेट होते हैं, जितने सेट होंगे सब सेट किसी न किसी सेट में ये पक्का आएंगे, ठीक है। करा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ बराबर, तो ये OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए PQ की लंबाई ज्ञात हमें करना, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक केंद्र हो गया, एक क्या हो गया? एक केंद्र हो गया। जब एक केंद्र हो गया तो यहाँ से हम क्या करें? एक स्पर्श रेखा करा, एक स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, जो Q बिंदु पर मिलती है। अब एक स्पर्श रेखा है ऐसे, तो इसको एक ऐसे ये रेखा गई। ये बिंदु कौन सा है? ये आपका Q है। इसको क्या बोला है? इसको Q बोला है। ये हमारा O हो गया, और यहाँ पर इस पे क्या कर दे? एक त्रिज्या खींच, ये हमारी त्रिज्या हो गई। ये हमारा बिंदु P है। तो हमसे यहाँ बोला OQ की लंबाई कितना दिया है? OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। OQ की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और P और का त्रिज्या करा करना, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के, त्रिज्या PO बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, ये ऑप्शन वाली सवाल, मतलब ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आपके बहुविकल्पी ऑप्शन में दिया रहेगा 12 सेंटीमीटर दिया रहेगा, 13 सेंटीमीटर दिया रहेगा, 8.5 सेंटीमीटर दिया रहेगा, कड़ी में 119 दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें से सबसे पहले जब कौन इतना देखेंगे तो उसको देखते ही क्या करेंगे? 13 पर तुरंत टिक मार देंगे, क्योंकि सब लोग जानेंगे कि 5, 12, 13 ये क्या है? एक ट्रिक वो है, 888 है, ठीक है।
5 12 13 क्या है 888। यदि जो 888 के चक्कर में जाएगा उसकी उसकी 100% सवाल गलती करेगा। क्योंकि ध्यान में देखिए 888 पे जाने से पहले एक बार ध्यान आप बताइए कि 90 अंश कोण, यदि 90 अंश इस पे कोण बनता तब तो ये हमारा 13 सही हो जाता है। यदि 90 अंश हमारा यहाँ बन रहा है ना, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या आती है, सबसे बड़ी भुजा आती है। इसका मतलब एक पी क्यू क्या है, कर्ण है। पी क्यू क्या है, कर्ण है। ठीक है, पी क्यू कर्ण है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा अल्लम्ब हो जाएगा। ये आधार मान लीजिए, इसको अल्लम्ब मान लीजिए। ठीक है, अब इसको कल हल कर दीजिए। तो यहाँ से पाइथा पहले जो दिया लिख लीजिए, दिया है पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, पी दिया है त्रिज्या पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे देखिए हम हल कर रहे हैं एग्जाम में, ऐसे हल करेंगे तो पूरा नंबर। यदि आपका ये मान लीजिए बहु विकल्पी में न देके आपसे अति लघुत्तरी में प्रश्न दे दिया तो आपको पूरा ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर और क्यू ओ या ओ क्यू बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और आपसे पूछा पी क्यू की लंबाई पूछा है। यहाँ पर हम क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 12 दिया है, 12 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या मान ले, आधार मान ले। तो आधार कितना दिया है, लंब ही मान लेते हैं या उसको आधार ही मान ले, जो भी मानना है मान लीजिए। ये हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर छोड़ दीजिए। ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर 125 हो जाएगा। 25 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 25 को देखिए, इधर अक्षर को अक्षर और अंक को अंक और कर देते, इसको 75 इधर करके लेके आ जाइए। 144 माइनस 25 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपनी सुविधा खातिर हम लिख देंगे, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 119 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 119 आ गया। तो एक जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा कड़ी में 119, एक कड़ी में 19। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ये आपका वो विकल्पी में आएगा। तो 119 जो ऑप्शन में होगा उस पर टिक करेंगे, इसके वो विकल्प ऐसे लगाएंगे। यदि आपको ये अति लघुत्तरी पूछेगा, इसको हमें ऐसे पूरा विधिवत हल करेंगे तो आपको 2 नंबर एग्जाम में देगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। अब ये प्रश्न था, दोनों प्रश्नों को हमने अच्छे से समझा दिया है। ये प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की, यहाँ से छूट गया है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कोई एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र हो गया। कह रहा वृत्त के एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है क्या, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, स्पर्श रेखा से कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु ए है। ठीक है, और बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, अब देखो, अब चाहे स्पर्श रेखा इधर से खींच लीजिए, चाहे स्पर्श रेखा इधर से खींच लीजिए। तो बोल रहा है कि हम इसमें स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लेते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम नामांकन कर दें, ए कर देते हैं, तो इसको पी कर दें, इसको ओ कर दें। तो इस पे एक लंब डाल देंगे, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या आ जाएगी।
ठीक है, ये त्रिज्या ये बोला कि केंद्र ओ से ए की दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, और इसकी क्या सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो बोला है ओपी की लंबाई कहती है, पीओ की लंबाई कहती है, मतलब त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, पहले सबसे पहले क्या लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। दिया है, दिया है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी मतलब ओ क्यू ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है पी ओ त्रिज्या की लंबाई पूछा है। तो ये हमारा देखिए अब इस पे क्या करेगा, अब देखिए हमें ये पहले क्लियर करना कि कौन सा कण है। तो ये देखिए अब ये लंब है तो इस पे यहाँ 90 अंश का बनेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कण होती है, बस। तो ये हमारा कण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हम क्या बने के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आधार पूछ रहा है, तो के का स्क्वायर, के का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 125 माइनस 4 बराबर 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो बराबर कितना प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए का स्क्वायर। अब माइनस 16 को इधर लेके आएंगे, उधर प्लस इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 16 ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा 125 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अरे पर गलती से देखो 125 नहीं होगा, सॉरी गलती से मैंने 5 स्क्वायर 125 लिख दिया था, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा सर, ए बराबर आ जाएगा कौड़ी में 9, तो ए बराबर हमके मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा एगा पीओ बराबर क्या आ जाएगा, पीओ बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। ये आसान सवाल थी, ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है। फिर इसके बाद अभी आप लोग को हम टाइम बताएंगे कैसे आप लोग पेपर को सॉल्व करेंगे, कितने समय तक कितने प्रश्नों को किस प्रश्न को कितना समय देना है, एक क्रम समय आपको बताएंगे। उस समय से आप यदि तैयारी करेंगे तो पक्का आपको एक अच्छे से 3 घंटा जो समय है उसको कैसे यूज करना है, उसको यूज करने के लिए हम एक अच्छा तरीका बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसी विधि से आप लोग ये तरीका को अपनाइएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में समय, पेपर में जल्दीबाजी मत दिखाइए, क्योंकि कल आपका पेपर है, आज ही पेपर है आप लोग का है, तो आज आप लोग का पेपर है, कल नहीं, आज आप लोग का पेपर है। तो आज आप लोग का पेपर है, तो पेपर में आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो, समय को बनाए रखिए, जल्दबाजी में पेपर नहीं कि 3 घंटे के पेपर है 2 घंटा में हाल लिख करके कंप्लीट कर दें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अवार्ड आपको नहीं लेना है, आपको सीधे सीधे बस करना है, 3 घंटे का भरपूर प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है तो उसके विषय में आज भी बताएंगे, इसी वीडियो में इसी चैनल पे बताएंगे आप लोग को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, करा कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी हो, तो हमें बताना है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये क्या है आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, जिसमें त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिस अब इसमें ये कह रहा है कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, जब प्रश्न में कह दिया गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये आपका क्या है ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। क्या है ए बी सी बोला है, ए बी सी, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या देखिए ए वाली भुजा के बराबर होगी, तो ए वाला कोण ये भुजा के सामने का ये कोण, ये भुजा के सामने का ये कोण, दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता भी है, इसका रूल ही है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो उस त्रिभुज की दोनों भुजाएं भी क्या, कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा सी सही रहेगा, ये ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सी रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करा किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे। ये प्रश्न कक्षा 8 से, कक्षा 8 में आप लोग को प्रश्न मिला होगा कि जैसे 2/3 के परिमेय, 2/3 के समतुल्य 5 परिमेय संख्या लिखिए, 8 परिमेय संख्या लिखिए। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तब देखिए करा ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन दिया 3, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन दिया अनंत या अपरिभाषित। तो इसमें हमको क्या बताना है कि देखिए सीधे से मान लीजिए हम 2/3 लिख दिए, 2/3 लिख दिए, करा इसके समतुल्य परिमेय संख्या निकालिए। हमने क्या होगा, 2 में 2 को गुणा कर देंगे या 1 गुणा कर दी, पहला परिमेय संख्या निकलता। पहली परिमेय संख्या तो खुद होगी, 2 को गुणा करते हैं, 2 दूना के 4, 4/6 हो जाएगा। फिर 2/3 अगली परिमेय संख्या निकालते 3/3, ठीक है, 3 दूना के 6/9 हो जाएगा। अगली परिमेय संख्या निकालते हैं 2/3 गुणे 4/4, ठीक है, 8/12। ये ऐसे ही अनंत अपरिमेय संख्या निकाल जा सकती है, परिमेय संख्या निकाल जा सकती है। ऐसे ही कितनी निकल सकती है, ऐसे ही अनंत परिमेय संख्याएं आप निकाली जा सकती हैं। ये आपका आसान सा प्रश्न है, ये उसका कितना अनंत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये आपका 5 था। ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 से पक्का रहेंगे। आपका पेपर है, इस पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर से देखें। इस सब प्रश्न आपके बोर्ड में पेपर में इस बार जरूर होगा। जो भी प्रश्न करा रहे हैं इस सब पेपर में कहीं ना कहीं ये आपके किसी न किसी सेट में ये पक्का सा प्रश्न मिलेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 2 प्रश्न इस बार हैं। दोनों प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। कह रहा है कि जो एक ताश की गड्डी होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें 52 पत्ते होते हैं। उसमें क्या होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों के पूछ रहा है कि 52 पत्तों में एक तस्वीर, कह रहा है क्या, एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए एक तस्वीर वाला पत्ता के विषय में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तस्वीर वाले पत्ते में एक ताश की गड्डी में सॉल्व करेंगे। एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। कितनी होती है, तो 52 होती है, ठीक है। तो 52 होती है। कुल देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यम बराबर 12। क्या आ जाएगा, यम बराबर 12। यन बराबर क्या आ जाएगा, कुल एक ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, एक ताश के गड्डी में पत्तों की संख्या यन बराबर कितना आती है, 52। तो प्रायिकता पीई बराबर होगा यम बाई एन। तो यम का मान कितना है, 12, एन का मान कितना है, एन का मान आपका 52 है। इसे 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 का मान 4, 4 12, 3/के क्या आ जाएगा, 13। ये 3/13 आएगा। 3/13 आपका कौन सा ऑप्शन है, 3/13 आपका तीसरा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, आपका सही है, 3/13 आपका सही है। ये आपका 3/13 हो जाएगा।
फिर देखिए एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछा है। देखिए हमने ये दोनों प्रश्न ना प्रायिकता से ही ले लिए हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो 7वां प्रश्न है ये आपका मोस्ट जितना इंपॉर्टेंट लगाना चाहिए वो इतना एक्स्ट्रा लगा दिए। ये 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा, किसी न किसी में सेट में पक्का रहेगा। इसमें देखो ये प्रश्न पूछने की कई तरीके से पूछे, इसी प्रश्नों को घुमा फिरा के 2 तरीके से पूछेगा, और जितने प्रकार से घुमा के पूछेगा ना हम उसको सबकी इसी एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पहले इस प्रश्न के विषय में जानते हैं। एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष मतलब होता क्या? अधिवर्ष मतलब होता है आपका लीप ईयर। यहाँ पर लिखा रहेगा लीप ईयर है, यहाँ पर अधिवर्ष लिखा है, इंग्लिश में लीप ईयर लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया? लीप ईयर्स लिखा गया। तो एक लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं? पहले इसको लिखते हैं, एक लीप ईयर बराबर होता है 366। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन में कितने सोमवार? देखो इसमें सोमवार का पूछा है, 53 सोमवार। आपसे पूछा जाएगा 53 रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है। इसमें 2 दिन वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, कहेगा कि एक ऐसा वर्ष जो अधिवर्ष नहीं हो। अभी आगे चर्चा करेंगे, पहले इसको सवाल को सॉल्व करते हैं फिर इसको आगे चर्चा करते हैं। एक लीप ईयर में 366 दिन हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब देखिए अब इसमें 366 दिन में कितने रविवार होंगे? तो रविवार की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। कितने रविवार हो जाएंगे? 52 रविवार हो जाएंगे, और 2 दिन शेष दिन बचेंगे 2। शेष दिन बराबर 2। शेष दिन कितने बचे? 2। अब ये दिन कितने बचे? 2। अब ये दोनों में ये क्या होगा? ये 2 दिन में हो सकता है कि पहला दिन रविवार हो, संडे, अगला दिन क्या हो? मंडे हो सकता है कि मंडे हो, अगला ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है वेडनेसडे हो सकता है आपका वेडनेसडे हो या थर्सडे हो, या थर्सडे हो या तो फ्राइडे हो, या तो फ्राइडे हो या तो सैटरडे हो, या तो सैटरडे हो या तो क्या संडे हो। ये 2 दिन शेष जितने दिन बचे हैं, ये 2 दिनों में कौन कौन से दिन हो सकते हैं? या तो संडे हो सकता है, या तो मंडे, या तो मंडे या तो ट्यूसडे, या तो ट्यूसडे या तो वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे या थर्सडे, या थर्सडे या फ्राइडे, या फ्राइडे या सैटरडे, या सैटरडे या संडे। अब देखो इसमें देखो 2 बार, देखो संडे भी 1 बार है, 2 बार है, मंडे भी 2 बार, ट्यूसडे भी 2 बार, वेडनेसडे भी 2 बार, थर्सडे भी 2 बार, फ्राइडे भी 2 बार, सैटरडे सब 2-2 बार है। तो ये कितनी बार प्रायिकताएं हुई हो? तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार हुई है? 7 बार। तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसमें सब कितनी बार है? 2-2 बार है। ये क्या आ जाएगा? 2/7। तो इसका 2/7 हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। ये हमारा 2/7 क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आप देखते हैं, अब हम देखिए अब इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा वह वर्ष जो अधिवर्ष न हो, ऐसे प्रश्न लिखा रहेगा। वह अधिवर्ष जिसमें 53 रविवार हो, वह 53 रविवार, वह वर्ष जिसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता है। देखो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि एक अधिवर्ष में 53, यहाँ पर सोमवार दिया ना तो यहाँ पर रविवार हो सकता है। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार जगह 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछेगा। एक प्रश्न हो गया, तो भी उसका आंसर क्या आएगा? यही आंसर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा वह वर्ष जो अधिवर्ष न हो या लीप वर्ष न हो, उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। जब देखिए अधिवर्ष नहीं होगा तो वह क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा, जनरल वर्ष होगा। तो उसमें कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। तो 365 दिन होंगे। जब 365 दिन होंगे तो 365 दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसमें जब 7 से भाग देंगे तो उसमें 52 तो आ जाएगा रविवार, मगर 1 दिन शेष बचेगा। तो उस कंडीशन में जब नहीं पूछेगा तो उस कंडीशन में हमारा यदि आपका जनरल ईयर पूछेगा, तो जनरल ईयर में 1/7 प्रश्न
आंसर सही होगा। यदि आपका लीप ईयर दिया है तो उसमें आपका पूछेगा 2/7 आंसर सही होगा। आंसर मेरे दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यदि जनरल वर्ष पूछेगा, ठीक है, जनरल वर्ष या सामान्य वर्ष, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह वर्ष जो अधिवर्ष नहीं है या वह वर्ष जो लीप ईयर ना हो, उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उसमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो इस कंडीशन में यदि सामान्य वर्ष होगा या जनरल वर्ष होगा तो आपका 1/7 सही होगा। यदि लीप ईयर्स की बात करेगा या अधिवर्ष की बात करेगा तो इस कंडीशन में आपका 2/7 आंसर सही होगा। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार पक्का 100% है, ये इस बार पेपर में आ रहा है। ये किसी न किसी बोर्ड के पेपर में कहीं ना कहीं ये 100% चांस है इसके आने की। इसमें जितने स्टार लगाना चाहिए आप स्टार लगा लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों प्रश्न 2023-2024 में लगातार दोनों पूछे गए हैं। ये 2023-24 में दोनों शिफ्ट में है, ये 2023-24 दोनों में है। ये आपके दोनों प्रश्न बहुविकल्पी में पूछे गए हैं। ये हम इसको बहुविकल्पी की दृष्टि से देखते देखते हम इसको, यदि आपका ये प्रश्न आप अति लघुत्तरीय में पूछ दिया गया 2 नंबर में तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। करा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास बताइए। उसके आधार का व्यास क्या होगा? तो इसके आधार का व्यास आपसे पूछ रहा है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तब बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया कितना है? 9 पाई दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 पाई। तो पाई से कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 3 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब हमसे उसके आधार का व्यास पूछा है तो त्रिज्या डायमीटर व्यास बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है 2r होता है। डायमीटर व्यास बराबर क्या होता है? 2 त्रिज्या होती है या 2r होता है। तो डी बराबर 2 × 3 हो जाएगा। डी बराबर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। डी बराबर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 8 हो गया। फिर प्रश्न नंबर 9 दिया है। करा कि प्रश्न नंबर 9 करा 1/2 व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। करा कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा। ये भी आपका क्या बहुविकल्पी ही प्रश्न है। इसको हमने बहुविकल्पी से लिया है, ठीक है, इसको हमने बहुविकल्पी से लिया है। देखिए अब क्या लिखेंगे? अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? d/2। तो व्यास कितना दिले हैं? 1/2 दिले। 1/2 ये क्या हो जाए? 1/4, क्योंकि हर इसका नीचे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 1/2 गुणे 1/, इसका जब नीचे 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका 1/4 हो जाएगा। तो आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 पाई का मान नहीं रखने के लिए कुछ बोला तो पाई को पाई रहने दीजिए। 3 पाई r का मान दिया 1/4, 1/4 का क्या होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 पाई 1/मल्टीप्लाई 1/4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 पाई 16, मतलब क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 9 था। प्रश्न नंबर 9 था ये आपका, करा कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या आती है? d/2 होती है। किसी भी गोले का त्रिज्या क्या आ जाएगी? तो वृत्त का हो चाहे गोला का हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? d/2 होती है। तो d का मान यहाँ पर व्यास दिया है 1/2 दिया है, तो उसके 2 हो जाएगा, कुल के 2। एक जो 2 को नीचे भेज देंगे तो 1/4 हो जाएगा। जिसमें त्रिज्या कितनी निकल के गई? 1/4। तो पूछा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 3 पाई r स्क्वायर का सूत्र था, 3 पाई r का मान रख देंगे, उसको हल कर देंगे 3 पाई 16 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। इतने सारे प्रश्न हम लोग इस बार देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इतने हैं। करा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, समतुल्य है। ये आपका बहुविकल्पीय भी प्रश्न आ सकता है, ये अति लघुत्तरी सब, ये इसमें जितने सारे प्रश्न है हमने अति लघुत्तरी प्रश्न दिया है। जो सब लिए हैं सब ये 23, 24, सब ये 24 में, ये 23 में, ये 24 में, ये भी 24 में है, ये भी 23 में है और 23, 24 दोनों में है। ये 19, 20 में है और 23, 24 में है। ठीक है, ये सभी प्रश्नों को पूछा गया है। सब 19 से लेकर 24 तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं ये हम पूरे प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके हैं, देखिए ये क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, देखिए एक सूत्र होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे सूत्र है, फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सूत्र फार्मूला होता है। इसके बराबर क्या आता है? 1 होता है, और इसके बराबर 1 होता है, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अरे नहीं, 1 नहीं, साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह हम रख देंगे, ये फार्मूला हो गया, इसके जगह क्या रखेंगे, पूरे टोटल की जगह रख देंगे 1 गुणते 1 माइनस का स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। बस इसका गुणा कर देंगे तो यह जगह साइन स्क्वायर थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या जगह? साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम सूत्र, ये फार्मूला है, ये आपका ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला को आपको याद रखना जरूरी है। इस फार्मूले के बेस पे ये तीनों सवाल, ये सवाल पूरा लाइन करा। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम रूप, मतलब छोटा रूप पूछा है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का सरलतम रूप क्या होगा? ठीक है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा का सरलतम रूप पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये भी जितने भी सारे प्रश्न में लिया है ना, सब में सब फार्मूला लगा है। फार्मूला जिसको याद होगा वो तुरंत क्या कर लेगा, वह सॉल्व कर लेगा। तो ये कॉट थीटा बराबर हमें पता है, सबको पता है, कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका, कॉट थीटा बराबर होता है
तो यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूला cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा बटा के sin थीटा होता है, और फिर sec थीटा बराबर होता है 1 बटा के cos थीटा। बस इसी सभी फार्मूले के सूत्र हल कर दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे cos थीटा, यहाँ पर इसको लिख देंगे cos थीटा बटा के sin थीटा इंटू 1 बटा के नहीं इंटू गुणे साइन थीटा गुणे आपका सेक थीटा है, तो 1 बटा के सेक का बदल देंगे कॉस में बदल देंगे तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, हमारा आंसर क्या आ गया 1। हमारा क्या आ गया ये आंसर आ गया। ये सब अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये सब क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अब बोला कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। करा 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उससे एक पूछा है। ठीक, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जब यहाँ से रखेंगे हल करेंगे इसको, ये मार्कर ज़्यादा आप लोग को दिख नहीं रहा है, इससे हरा वाले से रेड ग्रीन से ही रेड ब्लैक से ही लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश 3 हो जाएगा। तब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा के 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते 1 में से 0 हो जाएगा, बटे 0 ये आ जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि देखिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो सकता है, ये भी पूछ सकता है कि जो 0 है 0 किसका आता है, tan किस अंश का मान 0 अंश होता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि आपको ये ऐसे प्रश्न पूछेगा कि जैसे बहुविकल्पी में देके पूछे cos 90 अंश का मान है, tan 45 अंश का मान है, ऐसे करके पूछेगा, तो ये cos 0 अंश है, तो ये ऑप्शन वाली सवाल है, इसमें हम ऑप्शन इसका देख लेते हैं। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि बराबर है, तो ये cos 90 अंश है, tan 90 अंश है, sin 90 अंश है, sin 45 अंश है, तो इसमें आ जाएगा इसका आपका, इसमें cos 90 अंश है। cos 90 अंश का मान क्या होता है, इसका आंसर cos 90 अंश भी हो सकता है, cos 90 अंश भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है cos 90 अंश हो सकता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। देखते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला है, कह रहा है कि इसको देखते हैं, कह रहा साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन 45 अंश है। ठीक है, साइन 45 अंश है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर 60 अंश का मान कितना आ जाएगा, तो साइन 60 अंश का मान हमें पता है, साइन 60 अंश का मान होता है कौड़ी में 3 बटा के 2 होता है। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कौड़ी में 3 बटा के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश है, तो साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कौड़ी हो जाएगी 3 बटा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 बटे 2 का 4 आ जाएगा, दोनों को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, जब देखिए हर बराबर है तो अंश आपस में घट जाएंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बटे 4 आ जाएगा, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटे 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 13 हो गया। अब ये देखिए साइन 27 अंश दिया है और कास 63 अंश दिया है, तो चाहे कास को साइन में बदल दीजिए, यहाँ पर आपका 90 माइनस थीटा का सूत्र लगेगा, चाहे कास को साइन में बदल दीजिए, चाहे साइन को कास में बदल दीजिए। तो हम क्या करते हैं साइनों को बदल देते हैं, यहाँ पर साइन लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, हमें यहाँ पर 27 अंश चाहिए ज्यादा से, तो 90 में से कितना घटाएंगे 27 आ जाएगा, तो 63 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ये हो जाएगा। साइन ये हमारा फार्मूला भी होता है, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ये हमारा फार्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। यहाँ पर हमने फार्मूला रख दिया है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, इससे आई बटे क्या लिख देंगे कॉस थीटा, सॉरी कॉस 63 अंश लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस 63 अंश बटा के कॉस
63 अंश काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो हमारा क्या है आंसर है। कह सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर 2 बोला है, तो कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेक थीटा बराबर 2 पूछा है, तो थीटा का मान पूछा है, तो सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो सेक किस अंश का मान 2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान क्या होता है, सेक 60 अंश का मान 2 होता है। तो सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 अंश, ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका 15 सवाल था, हमने सॉल्व करा दिया। ये सभी प्रश्न है, ये इस प्रश्न को एग्जाम देने से पहले पक्का एक बार जरूर देखिए। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये जो हमने 15 प्रश्न कराए हैं, हो सकता है ये कहीं कोई ना कोई बहुविकल्पी में आ जाए, कोई अति लघुत्तरीय प्रश्न में आए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए। एग्जाम देने से पहले ये वीडियो मेरा जरूर देख के जाए। ठीक है, अभी हम आप लोगों को टाइम टेबल बताते हैं कि टाइम कैसे एग्जाम में मैनेज करेंगे। ठीक है, अब इसको अभी हम बताते हैं कैसे टाइम मैनेज करेंगे, सभी प्रश्नों को कितना समय देंगे। आइए देखते हैं, आप लोगों के लिए हमने टाइम टेबल बनाया है, कल आज कैसे आप एग्जाम में कैसे समय को मैनेज करेंगे, कई किस अकॉर्डिंग आप लोग ये अपना समय को मैनेज करके पूरे पेपर को 3 घंटे को पूरे 3 घंटे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये 3 घंटे का हमने 3 घंटे को कैसे पूरा भरपूर प्रयोग करना है, उसके विषय में हमने यहाँ पे एक टाइम टेबल बनाया है जो एग्जाम पीरियड में आपका हेल्प करेगा, मदद करेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कैसे हमको प्रश्न को हल करना है, कैसे करेंगे। देखिए इसमें जो हमने क्या दिया, पहला बहुविकल्पी प्रश्न के लिए हमने जो वो बताया है, बहुविकल्पी के लिए हमने जो टाइम टेबल यहाँ पर बताया है, तो इसमें बहुविकल्पी के लिए जो हमने यहाँ पर रखा है जो टाइम टेबल, तो ये आपका हमने 30 से 40 मिनट दिया है, 10 मिनट और हमने 30 मिनट सब समय हल करने के लिए दिया है, 10 मिनट OMR शीट भरने के लिए दिया है। OMR शीट भरेंगे स्पिनर से, देखो OMR शीट भरने का तरीका बता रहे हैं, जैसे एक गोला आपका है, ठीक है, तो हम आरी से भरना चालू करेंगे, इसको बीच से नहीं भरेंगे, आरी से भरते भरते इसको बीच में खत्म कर देंगे। ऐसे इसको OMR शीट भरने का ये इतना ऐसे ये तरीका है, इसको ऐसे OMR शीट को हमें भरना है पूरा एकदम ऐसे अच्छे से, ये ऐसे हमें भरना है। ठीक है, गोला को बाहर से भरते आएंगे और अंदर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा OMR शीट भरने के लिए 10 मिनट दे दिया, ये आपको 30 मिनट आपको पूरे 20 प्रश्न हल करने के लिए है। और एक बार और बता देते हैं, जैसे हमारे पास एक बोर्ड की कॉपी है, आपको रफ आकार जहाँ पर करना है उसको बता रहे हैं। हमारे पास एक बोर्ड की कॉपी उसको दिखा रहे हैं, उसको हम हल कर रहे हैं, तो उसको कहाँ रफ आकार करना है, बोर्ड की कॉपी हमारे पास है, उसको दिखा रहे हैं कि ये देखिए हमारे पास एक बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, अब इसमें देखो ये मेरे पास बोर्ड की कॉपी है, अब इसमें क्या रहेगा, इसपे आप लोगों को रफ आकार कहाँ करना, तो ये फ्रंट पेज है, ये सामने वाला पेज है, हम इसको पीछे वाला पेज खोलेंगे और ये देखिए तो हमारा ये देखो पीछे वाला जो पेज है, इस पे क्या करेंगे, इस पे हम रफ आकार करेंगे और रफ आकार करने के बाद क्या कर देंगे, उस पर क्रॉस मार देंगे। ठीक है, ऊपर लिख दीजिएगा रफ आकार और बीच में क्या कर देंगे, क्रॉस मार दीजिएगा। ये आप लोगों को करना है, रफ आकार कहाँ करना है, पीछे करना है। ठीक है, फ्रंट पीछे से, ठीक है, जो पीछे ये देखो फ्रंट पेज है, फिर पीछे से कॉपी करेंगे, पीछे करने के बाद जो पहला पेज पीछे से हमारा आएगा उस पर हमें रफ आकार करना है, तो रफ आकार यहाँ करना है। ठीक है, अब देखिए आपको हमने समय बता दिया, 30 मिनट आपको मिलेंगे बोर्ड उसको हल करने के लिए, समय प्रश्न को हल करने के लिए, बहुविकल्पी जो है, और 10 मिनट उसको रंगीन करने के लिए। जो भी प्रश्न आप OMR शीट में भरेंगे और गोला करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, 10 मिनट लेंगे, और गोला अंदर से नहीं भरना है, बाहर से अंदर की तरफ जाकर भरना है। ठीक है, तो लगभग मान लीजिए हम यहाँ पर समय मान लेते हैं 8:30 बजे आपको पेपर कॉपी मिल जाता है, 8:30 बजे आपको टाइम स्टार्ट हो जाती है, 8:30 बजे दी आपको हो सकता है कि 15 मिनट पेपर पढ़ने के दिया जाए, फिर पौने प्रश्न आपको 9 बजे चालू हो परीक्षा, तो उसके अकॉर्डिंग आप 15 मिनट जो लीजिए, नहीं तो 8:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है,
तो आपका 8:30 बजे से प्रश्न चालू करेंगे तो 9:10 तक आपका बहुविकल्पी प्रश्न क्या होना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। यदि घड़ी आप घड़ी पहन के जाएंगे कौन सी, वो आपकी घड़ी होनी चाहिए सुई वाली घड़ी होनी चाहिए, जिस ठीक है, स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंदर आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 9:10 या 9:15 तक आप ये पूरे प्रश्न को बहुविकल्पी जो 20 प्रश्न है उनको इत्मीनान से भर लीजिएगा। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। आप किस पे आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न में। अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए हमें क्या करना चाहिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए हम आप लोगों को 35 मिनट का समय दे रहे हैं। 35 मिनट लगाएंगे। यदि मान लीजिए 9:10 से भी आपका प्रश्न चालू हो रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न चालू करने के लिए, तो 9:45 तक जाते जाते या 9:50 तक, इससे ज़्यादा समय न लीजिएगा। 9:50 तक जाते जाते हम अनुमान लगा देंगे कि 9:50 तक जाते जाते आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इत्मीनान से आराम से कॉपी भरना, घबराना पेपर में नहीं है, आराम से भरिएगा। लघुत्तरीय प्रश्न के लिए जब जाएंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न के लिए हम आप 45 मिनट है तो 45 मिनट ले लीजिए। 45 मिनट मान लीजिए आपको 10 बजे हम मान लेते हैं, यहाँ पर 9:45 लिखे हैं, हम मानते हैं 10 बजे। आपका लघुत्तरीय प्रश्न 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका 10:45 तक जाते जाते ये प्रश्न क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब आपके पास बचते हैं पूरे 1 घंटे। पूरे 1 घंटे में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को 45 मिनट सॉल्व कीजिएगा। फिर ये आपका मान लीजिए आपका 10:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, अब आपके बचते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में आप पीछे के जितने भी प्रश्न किए हैं उसको एक बार खोल के आराम से उसको देख लीजिएगा कि एग्जाम पीरियड में जो गलती आप लोग करते हैं ना, वो गलती हम लोग जो किए हैं वो गलती को आप लोग को बता रहे हैं कि एग्जाम पीरियड में कभी कभी आप लोग माइनस लिखना छोड़ देते हैं, या जल्दी में पहाड़ा पढ़ना छोड़ते हैं। 3 2 5 होता है, 3 2 6 आपके दिमाग में आने लगता है। तो ये सब घटनाएं जो घटनी थी, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस लिख देते हैं आप लोग, ये सब सभी घटनाएं आप लोग के एग्जाम में होने लगती हैं। ये सब सभी घटनाएं होती हैं, इन सभी को सुधार करने के लिए हम आपको 15 मिनट दे रहे हैं। उसमें से 15 मिनट आपको पूरा पेपर चेक करना है, कॉपी चेक करना है कि हम अच्छे से कहीं प्लस का माइनस नहीं कर दिए, कहीं माइनस का प्लस। हाँ, OMR शीट भरते से ध्यान दीजिएगा, बी वाला ऑप्शन तो बी ही में भरे, इना के बी भरते से आ जाए तो सी में भर दिया। ठीक है, यदि कोई आपका गोला भरते हुए आपका गलत हो जाता है, मतलब गलत रंग, मतलब आपने बी भरना चाह रहे, आपसे सी रंगा गया, ये नहीं तो उसको काट के तुरंत उसके अगला पकड़ दे, नहीं, उसको जो आपने रंग दिया है उसको रंगे रहे, उसको अब दूसरा काट के नहीं करिए, तुम तो काट के बी रंगे या सी रंग दे, जो भी ऑप्शन, ये मत कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। और एक बात कि आप बोर्ड परीक्षा के समय जब आप परीक्षा हाल में बैठे हैं तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि आपको व्हाइटनर नहीं यूज करना है, नहीं ब्लेड यूज करना है, नहीं नाखून से उसको खरोचना है। यदि गलत हो जाता है तो उसे छोड़ दीजिए, ये ना कीजिए कि उसे ब्लेड मार दे, ब्लेड से खरोच दे, नाखून से खरोच के उसका दूसरा भर दे या उस पर व्हाइटनर मार दे। इन सभी चीज़ों का प्लीज़ प्रयोग ना करें, नहीं तो OMR शीट आपको पहले हाथ से चेक की जाती थी, अब आपका OMR शीट आपको मशीन से चेक की जाएगी। और आपने ब्लेड मारा है, व्हाइटनर लगाया है और आपने नाखून से किया है तो आपका ये नहीं लेगा। तो इन सभी को टाइम मैनेज के लिए हमने बता दिया, इन सभी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है एग्जाम हाल में। ये आप इस एग्जाम परीक्षा में जाने से पहले अपना चेक कर लीजिए, जो आवश्यक सामग्रियां आपके पास हैं सभी आपके पास है कि नहीं है, प्रेस पत्र है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, सभी लेके एग्जाम में जाएं। ठीक है, ये आप एग्जाम के पीरियड का हमने समय बता दिया, ये आपका टाइम टेबल है, इसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिए। ये आपका एग्जाम में 95 प्लस स्कोर साबित खड़ा करने के लिए, 90 प्लस स्कोर पाने के लिए ये आपका सहयोग करेगा मेरा टाइम टेबल। और आप लोगों के साथ मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। जितने भी प्यारे मेरे बच्चे हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनको अपने चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को गणित के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका पेपर अच्छे से बीते, धैर्य रखें, पेपर में घबराए नहीं। इन सभी बातों को साथ अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।